10वां अध्याय का पहला श्लोक में शौनक महामुनि ने प्रश्न किया कि युधिष्ठिर महाराज ने अपने शत्रुओं को वध करने के बाद, अपने शत्रुओं को नष्ट करने के बाद, अपने शत्रुओं को समाप्त करने के बाद में अपने भाइयों की सहायता से कैसे शासन किया। युधिष्ठिर महाराज ने अपने भाइयों की सहायता से शासन कैसे किया इन दुष्टों को संहार करने के बाद। और दूसरे नंबर श्लोक में सूत गोस्वामी जी कहते हैं, तो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को साम्राज्य दिलाया, युधिष्ठिर महाराज का साम्राज्य वापस दिलाया और राज्य गद्दी पर पुनः स्थापित कराया युधिष्ठिर महाराज को, और कुरुवंश को पुनर्जीवित करके भगवान को बहुत प्रसन्नता हुआ। कुरुवंश को दोबारा से अच्छे वंश को, वैसे कुरुवंश तो दुर्योधन भी था, कुरुवंशी ही था, लेकिन वो दुष्ट था, वो राज्य का अधिकारी नहीं था, इसलिए भगवान ने इन दुष्टों को संहार करके और युधिष्ठिर महाराज को पुनर्स्थापित करके भगवान को बहुत प्रसन्नता हुआ, भगवान को बहुत अच्छा लगा ये करने के बाद। और तीसरे नंबर श्लोक में कहते हैं, भीष्म और भगवान के उपदेशों के अनुसार राज्य किए। युधिष्ठिर महाराज ने पितामह भीष्म और भगवान के उपदेशों के अनुसार राज्य किए, बड़े ही अच्छी तरह से राज्य किए, क्योंकि सारा संदेह दूर हो चुका था। पितामह भीष्म के ज्ञान के द्वारा संदेह दूर हो चुका था। भगवान के अनुमोदन, पितामह भीष्म ने जो ज्ञान दे रहे थे उसको भगवान कृष्ण ने अनुमोदन कर रहे थे, तो उन सभी ये सही बोल रहे हैं, अनुमोदन, भगवान स्वयं अनुमोदन कर रहे हैं पितामह भीष्म के बातों को, तो इसलिए यह सबसे श्रेष्ठ ज्ञान था। इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने इसको आत्मसात किया और उनके उपदेशों के अनुसार राज्य को चलाया। उनके संदेह दूर हो चुका था इन उपदेशों के द्वारा। और चौथे नंबर श्लोक में कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज के राज्य में बादल उतनी ही बरसती थी जितने चाहिए थी, जितना चाहिए उतना ही बारिश होता था। ऐसा नहीं कि खूब बारिश हो गया, बाढ़ आ गया, लोग मर रहे हैं, ऐसा नहीं। जितना पानी की जरूरत था उतने ही बारिश होता था। ऐसे राजा थे युधिष्ठिर महाराज। इतना सुंदर धर्मराज, राजा स्वयं धर्मराज है और वो राजा बने हैं, तो धर्म के साथ राज्य करने के कारण सारा प्रकृति उनके अनुकूल में था। उनके राज्य में जितना जरूरत था उतना ही बारिश होता था, और गौएं प्रचुर मात्रा में दूध देती थी, और सभी आवश्यकताएं, प्रजा के सभी आवश्यकताएं पूरा होती थी। जो भी आवश्यकता था प्रजा को वो पूरी हो जाती थी, क्योंकि राजा बहुत धर्मात्मा थे। राजा जब धर्मात्मा हो जाते हैं तो सारी प्रकृति अपने आप अपने भंडारा खोल देती है। पृथु महाराज के राज्य में आप लोग सुनेंगे, पृथु महाराज के समय में भी पृथ्वी माता ने सब अपने खजाने खोल दिया। तो राजा जब अच्छे होते हैं तो प्रकृति भी बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करती है। और 5वां नंबर श्लोक में कहते हैं, प्रत्येक ऋतु में नदियां, पर्वत, समुद्र, जंगल और लताएं और औषधियां प्रचुर मात्रा में कर चुकाती थी। अब देखिए, राजा को आदमी कर नहीं चुकाता है। आज के ज़माने में आदमी कर चुकाने से भागता है, छुपाता है, कर नहीं देना चाहता, टैक्स नहीं देना चाहता है। और युधिष्ठिर महाराज राज्य कर रहे थे तो कौन कौन टैक्स दे रहा है, कौन कौन कर चुका रहा है? तो नदियां, पर्वत, समुद्र, जंगल, लताएं, औषधियां, ये सभी ने कर चुका रहे थे राजा को। ऐसे मनुष्यों की बात छोड़िए, पर्वत और समुद्र, जंगल, ये सब भी अपने अपने कर चुका रहे थे। मतलब जितना जरूरत था वो सारे पर्वत
समुद्र, जंगल, लताएं, औषधियां, अपने अपने जितना जरूरत था उतने राज्य में राजा को प्रदान करते थे। सब कुछ फल फूल आदि सब कुछ बहुत अच्छी तरह से होता था, क्योंकि राजा धर्मात्मा थे। और 6ठे नंबर श्लोक में कहते हैं, राजा कोई शत्रु, महाराज युधिष्ठिर का कोई शत्रु नहीं था, इसीलिए किसी को चिंता नहीं था। अजात शत्रु थे युधिष्ठिर महाराज, अजात शत्रु है, उनका कोई शत्रु नहीं है, इसलिए किसी को कोई चिंता नहीं था। और रोग, गर्मी और ठंडी, इन सब से कोई विचलित नहीं थे, कोई विचलित नहीं होता था, क्योंकि रोग होता नहीं था। प्रकृति इतना प्रसन्न थी कि किसी पर इस तरह की गर्मी, ठंडी आदि रोग आदि होने देती ही नहीं थी। प्रकृति इतना सुंदर थी, प्रकृति इतना वातावरण इतना अच्छा था कि ना खूब ठंडा होता था, ना खूब गर्मी होता था, ना खूब बारिश होता था, तो किसी को ऐसा कोई बीमारी भी नहीं होता था, रोग भी नहीं होता था, और इसलिए विचलित नहीं थे, सभी शांत थे। और 7वें नंबर श्लोक में कहते हैं, भगवान अपने संबंधियों को समझाने और सुभद्रा माता को प्रसन्न करने के लिए कुछ महीने हस्तिनापुर में रुके। कुछ महीने तक हस्तिनापुर में रुके। पितामह भीष्म के देह त्याग के बाद भगवान सीधे चले नहीं गए थे, कुछ महीने तक रुके थे। कुछ महीने तक रुके, किस लिए रुके? तो अपने संबंधियों को और सुभद्रा माता, अपने बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए कुछ महीनों तक भगवान हस्तिनापुर में रुके थे। और 8वां नंबर श्लोक में कहते हैं, कुछ महीने तक रुकने के बाद भगवान सभी से अनुमति लेकर के द्वारका जाने के लिए रथ पर चढ़ने जा रहे थे। अब तैयार हो गए, सबसे अनुमति लेकर के अब जा रहे थे, जाने की तैयारी हो गया था, भगवान अब द्वारिका जा रहे थे। और 9वां और 10वां नंबर श्लोक में कह रहे हैं, भगवान के विरह में, भगवान के बिना ये सब रह नहीं सकते हैं। और जब भगवान जाने लगे तो ये सभी मूर्छित होने की तरह हो गए, मूर्छित सा हो गए। कौन कौन? द्रौपदी माता, सुभद्रा माता, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीम, धौम्य ऋषि, सत्यवती, ये सभी। इन भगवान के विरह, भगवान के बिना ये नहीं रह सकते हैं, ऐसे हैं, इसलिए मूर्छित से हो गए। और 11वां और 12वां नंबर श्लोक में कहते हैं, जो बुद्धिमान है, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो भगवान का कथा कभी नहीं छोड़ते हैं। भगवान का यश गान, यश लीला श्रवण करना कभी नहीं छोड़ते हैं। समझिए, जो बुद्धिमानी लोग हैं वो भगवान का कथा को कभी नहीं छोड़ते हैं। एक बार भी कथा सुन लिया, भगवान का यश गान सुन लिया तो बस पागल हो जाते हैं, बस कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कथा के पीछे पागल हो जाते हैं। कौन? जो बुद्धिमानी लोग हैं। मतलब क्या है? आप लोग बुद्धिमानी लोग हैं, तभी भगवान की कथा में इतना मन लग रहा है। तो बुद्धिमानी लोग जो होते हैं, ये सुत गोस्वामी जी कहते हैं, जो बुद्धिमानी लोग होते हैं वो भगवान का कथा को कभी नहीं छोड़ते हैं। तो ये पांडव लोग तो बहुत बड़े बुद्धिमानी लोग हैं, तो पांडव जैसे बुद्धिमानी भगवान के भक्त लोग भगवान के वियोग में कैसे रह सकते हैं? भगवान के वियोग कैसे सह पाते? क्योंकि भगवान उनके साथ में रहते थे, भगवान उनके संबंधी थे और साथ में रहते थे, स्पर्श पाते थे, भगवान का स्पर्श पाते थे, भगवान से बातें करते थे, भगवान के साथ सोते थे, भगवान के साथ खाते थे। ऐसे भक्त हैं ये।
तो जो भगवान के साथ खाता है, रहता है, बातें करता है, स्पर्श भगवान को स्पर्श करने को मिलता है, भगवान के साथ बातें करने को मिलता है, तो वो भगवान के बिना कैसे रह सकते हैं। जब कोई व्यक्ति भगवान के कथा को सुन करके एक बार सुन लेता है तो वो, कोई बुद्धिमानी व्यक्ति एक बार भगवान की कथा सुन लेता है तो वो पागल हो जाता है, वो भगवान के कथा के बिना नहीं रह पाता है। तो स्वयं जब भगवान ही इन पांडवों के साथ में रह रहे हैं, साथ में खा रहे हैं, साथ में सो रहे हैं, साथ में बातें कर रहे हैं, भगवान के स्पर्श मिल रहा है इन पांडवों को, तो ये भगवान के बिना कैसे रह सकते हैं। और 13वां और 14वां नंबर श्लोक में कहते हैं, सभी जब भगवान जाने लगे तो सभी अपलक नेत्रों से देख रहे थे। अपलक नेत्र माने पलक झिपाए बिना, पलक गिराए बिना वो देख रहे थे, बिल्कुल एक टक देखे जा रहे थे, भगवान को दर्शन किए जा रहे थे, अपलक नेत्रों से देखे जा रहे थे। और सभी का अश्रुधारा बह रहा था, आंखों से आंसू बह रहा था, किसी का आंसू रुक नहीं रहा था, सभी रो रहे थे। और लेकिन उनको भय था, किस बात का भय था, तो प्रस्थान के समय में आंसू नहीं बहाना चाहिए। कोई जा रहा है उस समय आंसू नहीं बहाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपशकुन होता है। शास्त्रों का मान्यता है कि प्रस्थान के समय में कभी आंसू नहीं बहाना चाहिए। आंसू बहाने से अपशकुन होता है, रास्ते में कोई अपशकुन हो सकता है। इसी भय से सभी ने जैसे तैसे अपने आंसुओं को रोके, रोना रोके। और 15 और 16 नंबर श्लोक में कहते हैं, सभी ने रोना बंद किया, तब जाकर के प्रस्थान का समय, भगवान अब चले आगे, तो ढोल बजने लगा, मृदंग बजने लगा, नगाड़े बजने लगा, धुंधुरी, दुंदुभी, बंसी, बीणा, गोमुख और भेरियां एक साथ बज उठे। और स्त्रियां सभी महल पर चढ़ गई और पुष्पों का वर्षा करने लगी। सब वाद्य यंत्र बजने लगा और स्त्रियां सभी महल के ऊपर छत पर चढ़ गई और छत से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं सभी स्त्रियां। और 17वां और 18वां नंबर श्लोक में कहते हैं, अर्जुन छाता उठा लिया। छाता कैसा है? तो रत्न जड़ित है। अर्जुन ने छाता उठाया, भगवान को छाता उठाया। और वो छाता कैसा था? तो रत्नों से जड़ित था, अनेक रत्नों से। और उद्धव जी और सात्यकी पंखा झल रहे थे भगवान को दोनों तरफ से। उद्धव जी और सात्यकी दोनों तरफ से पंखा झल रहे थे और अर्जुन छाता उड़ा करके जा रहे थे भगवान को। और सभी स्त्रियां जो थी, हस्तिनापुर की जितनी स्त्रियां थी, वो सभी छत पर चढ़ करके पुष्पों का वर्षा कर रही थी। और 20 नंबर श्लोक में, 20वां नंबर श्लोक में कहते हैं, छतों पर चढ़ी हुई स्त्रियां उनके विषय में बातें कर रही थी, भगवान के विषय में बातें कर रही थी। छतों पर चढ़ी हुई जो स्त्रियां पुष्प वर्षा कर रही थी, वो भगवान के विषय में बातें कर रही थी आपस में। स्त्रियां आपस में बात कर रही थी, और जो कि वैदिक स्तोत्रों से भी अधिक आकर्षक थी। वो स्त्रियां ऐसी बात कर रही थी, जो वेदों में जो मंत्र उच्चारण किया जाता है, भगवान को आकर्षित करने के लिए जो मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, उन मंत्रों से, उन वैदिक स्तोत्रों से, वैदिक स्तुतियों से भी श्रेष्ठ था, उनसे भी ज़्यादा आकर्षक था उन स्त्रियों का बात, जो बात बोल रही थी। क्या बात कर रही थी वो स्त्रियां? तो
21वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि वो स्त्रियां बोल रही थी, हे सखी, ये जो है ना, जिनको हम देख रहे हैं, ये जो जा रहे हैं, ये आदि परमेश्वर है, परम ईश्वर भी है, ईश्वर है और आदि है, ये सबका शुरुआत है, इनसे पहले और कोई नहीं था। और सृष्टि के पूर्व में भी थे। ये जो अभी जा रहे हैं, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये साक्षात परमेश्वर है। और सृष्टि के पूर्व भी थे, सृष्टि जब नहीं था तब भी ये थे, और जब सृष्टि अंत हो जाता है, सृष्टि के अंत में भी सारे जीव इन्हीं में प्रवेश कर जाता है। ये हस्तिनापुर की स्त्रियां भगवान के विषय में बोल रही है। और 23वां नंबर श्लोक में कहते हैं, वो स्त्रियां बोल रही है कि ये जो भगवान अभी जो जा रहे हैं, एक भगवान कृष्ण, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये स्वयं भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जिनको बड़े बड़े भक्त लोग, जो बहुत बड़े बड़े भक्त लोग हैं, वही अनुभव कर पाते हैं। कैसे बड़े बड़े भक्त लोग अनुभव कर पाते हैं? तो जो इंद्रिय जीत है, जो इंद्रियों को जीत लिया है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है और जो शुद्ध हो चुका है, ऐसे भक्तों के अनुभव में आने वाले भगवान हैं, ऐसे बड़े बड़े भक्तों के अनुभव में आने वाले हैं। और 24वां नंबर श्लोक में ये स्त्रियां कहती हैं कि हे सखियों, इनके लीलाओं का वर्णन बड़े बड़े भक्तों और वैदिक साहित्यों में हुआ है। बड़े बड़े भक्तों ने इनके लीलाओं का वर्णन किया है और वेद शास्त्र पुराणों में, बड़े बड़े साहित्यों में इनका लीलाओं का वर्णन हुआ है। और इस संसार के सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं। ये जो भगवान है, यही सृष्टि करते हैं, यही पालन करते हैं और यही संहार करते हैं। ये सब स्त्रियां, हस्तिनापुर की स्त्रियां आपस में बातें कर रही है। और 25वां नंबर श्लोक में कहती है, इस हस्तिनापुर की स्त्रियां कहती है, जब राजा लोग तमोगुणी हो जाते हैं, पशु की तरह आचरण करने लगते हैं, तब भगवान अवतार लेते हैं। ये स्वयं भगवान आते हैं इस पृथ्वी पर और उन दुष्टों को संहार करते हैं, उन दुष्ट राजाओं को, पशु की तरह जो राजा है उनको संहार करते हैं और धर्म को स्थापना करते हैं, भक्तों को रक्षा करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान स्वयं ये 2 श्लोक बोले भगवत गीता में। इसी का अर्थ से बता रही है। ये जो हस्तिनापुर की स्त्रियां हैं, बोल रही हैं कि भक्तों का रक्षा करने के लिए और दुष्टों को, दुष्ट राजाओं को संहार करने के लिए भगवान युग युग में अवतार लेते हैं। और 26वां नंबर श्लोक में हस्तिनापुर की स्त्रियां कहती हैं, भगवान यदुवंश में प्रकट हुए हैं, इनका जन्म यदुवंश में हुआ है, स्वयं भगवान का प्राकट्य हुआ है और ये मथुरा में जन्म लिए हैं। मथुरा भूमि कितना पुण्यमयी है, जिस मथुरा में स्वयं भगवान प्रकट हुए, भगवान स्वयं जन्म लिए, जिस मथुरा में लक्ष्मीपति ने जन्म लिया और बचपन में विचरण किया, ऐसा मथुरा है। कितना पुण्यमयी स्थान है मथुरा। ये हस्तिनापुर की स्त्रियां आपस में बातें कर रही हैं। और 27वां नंबर श्लोक में वही हस्तिनापुर की स्त्रियां कहती है कि द्वारका नगरी ने पृथ्वी को स्वर्गलोक से भी ऊंचा बना दिया।
स्वर्गलोक से भी श्रेष्ठ बना दिया पृथ्वी को। द्वारिका ने, द्वारिका नगरी ने पृथ्वी लोक को, इस पृथ्वी को स्वर्गलोक से भी श्रेष्ठ बना दिया। क्यों? क्योंकि इस द्वारिका में तो स्वयं भगवान, द्वारिकावासी लोग स्वयं भगवान का दर्शन पाते हैं, भगवान का मुस्कान का आनंद लेते हैं। भगवान अपनी दृष्टि से उन द्वारिकावासियों को कृतार्थ करते हैं। ये तो स्वर्ग में भी नहीं मिलता है। तो द्वारिका जो है, द्वारिका स्वर्गलोक से भी श्रेष्ठ है। द्वारिका के कारण ये पृथ्वी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हो गया। और हस्तिनापुर की स्त्रियां कहती हैं, 28वां नंबर श्लोक में कहती हैं कि उनकी पत्नियां कैसा व्रत, स्नान, यज्ञ, पूजा, व्रत, स्नान, यज्ञ, पूजा आदि की होगी जो उनके अधरामृत का पान करने को मिलता है। ये जो इनकी पत्नियां हैं, भगवान की जो पत्नियां हैं, ये कैसा व्रत की होगी, कौन सा स्नान की होगी, है कार्तिक स्नान की होगी, कौन सा व्रत की होगी, यज्ञ की होगी, कौन सा यज्ञ की होगी, कौन सा पूजा पाठ की होगी, जो भगवान का अधरामृत को पान करने को मिलता है। भगवान का अधरामृत, भगवान का चुंबन मिलता है इन भगवान की पत्नियों को। ये कौन सा यज्ञ, तपस्या आदि की होगी। और 29वां नंबर श्लोक में हस्तिनापुर की स्त्रियां आपस में बातें करते हुए कहती हैं कि इनकी पत्नियां, कुछ पत्नियों का नाम लिए हैं, रुक्मिणी माता है, सत्यभामा है, जाम्बवती है, और इन सब को भगवान ने स्वयंवर से जीता है। और भी है। और बताती है भौमासुर को मारने के बाद, भौमासुर को वध करने के बाद 16,100 राजकुमारियों को लेकर के आए। और ये 8 जो पटरानियां हैं और ये 16,100 भौमासुर को मारने के बाद राजकुमारियों को लेकर आए। तो ये सब कितना धन्य है, ये सभी धन्य हैं। 16,108 रानियां धन्य हैं जो भगवान के साथ, भगवान के पत्नी बनने का मौका मिला। और 31वां नंबर श्लोक में सुध गोस्वामी जी कहते हैं, इसी तरह इन देवियों का स्तुति सुनते हुए, इन स्त्रियों का बातें सुनते हुए उनको बहुत आनंद आ रहा था, भगवान को बहुत आनंद आ रहा था। भगवान का इस तरह से गुणगान करने के कारण भगवान बहुत प्रसन्न थे और इन स्तुतियों को सुनते हुए और मुस्कुराते हुए प्रस्थान किए भगवान। और पुष्पों पर, जो पुष्प वृष्टि कर रही थी, पुष्प वर्षा कर रही थी, उन पुष्पों पर चल रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। और इन देवियों का, इन स्त्रियों का, हस्तिनापुर की स्त्रियों का बातों को सुन सुन करके आनंद के साथ प्रस्थान किए भगवान। और 32वां नंबर श्लोक में कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज भगवान से बहुत स्नेह करते थे, भगवान से बहुत प्रेम करते थे। वैसे युधिष्ठिर महाराज का कोई शत्रु नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, अजात शत्रु है, उनका कोई शत्रु है ही नहीं। फिर भी उन्होंने रास्ते में कहीं कोई आक्रमण ना कर दे, भगवान हमारे कृष्ण कन्हैया के साथ कोई आक्रमण ना हो जाए। युधिष्ठिर महाराज भगवान को अपने छोटे भाई मानते हैं, तो स्नेह करते हैं, इसलिए उन्होंने हाथी, घोड़े और रथ और सेना आदि लगा दिया। बहुत सारे हाथी, घोड़े, सेना साथ में भेजा कि रास्ते में कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए हमारे कृष्ण कन्हैया को। और हाँ, 33 नंबर, 34 और 35, 33, 34 और 35 नंबर श्लोक में पांडव जो थे
पांडव लोग भगवान को छोड़ने के लिए बहुत दूर तक, काफी दूर तक चले गए, बहुत दूर तक भगवान के साथ साथ। तो भगवान ने आग्रह किया कि तुम लोग घर लौट जाओ, अब बस अब यहाँ से लौट जाओ। तो बहुत आग्रह करने पर पांडव सभी लौटे, बहुत दूर तक छोड़ने के लिए गए थे और लौटे। और तब भगवान जाने लगे। रास्ते में कौन कौन सा शहर आया, बहुत सारे शहरों का, बहुत सारे क्षेत्रों का, प्रांतों का नाम बताया गया है यहाँ पर। कुरु जंगल, पांचाल, ब्रह्मा पर्वत, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, इस तरह से बहुत सारे प्रांतों का नाम यहाँ पर दिया गया है। इन प्रांतों को पार करते हुए भगवान द्वारिका पहुँचे। और 36 नंबर श्लोक में कहते हैं कि इन प्रांतों में भगवान का स्वागत, पूजा और भेंट प्रदान किया गया। बहुत पूजा हुआ सभी प्रांतों में। कहीं भी चले जाते थे, किसी भी प्रांत में पहुंचते थे तो वो संध्या के समय वहां रुकते थे। संध्या होते ही कहीं भी पहुंचे अपना वहां रुकते हैं और अनुष्ठान करते हैं। संध्या के समय भगवान अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान आदि वो सभी करते हैं। और जो भी जिस प्रांत में पहुंचे उस प्रांत के राजा लोग आकर के पूजा करते थे, भगवान का भेंट देते थे और प्रणाम करते थे, सम्मान करते थे, स्वागत करते थे राजा लोग। तो इस तरह स्वागत का आनंद लेते हुए भगवान द्वारिका पहुँचे।